तो हेलो डियर स्टूडेंट, दिस वीडियो इज फॉर टी वाई बैफ FA6 का हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाया था 2019, 22 टू 23 का। इतने में एक स्टूडेंट का मैसेज आ गया, सर 2018 का वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो बना देते हैं, ज़्यादा कुछ टाइम लगने वाला नहीं है, 5 मिनट जाएगा। बट ऐसा ना हो कि वो 3 में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया लेकिन 18 में से आ गया। सो क्यों चांस लेना ना, तो इसके लिए वीडियो बना दिया, फटाफट देख लो, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था ट्रू और फॉल्स, MCQ बाद में सेकेंड वाला ट्रू और फॉल्स डिस्कस कर देते फटाफट। अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व डबल एंट्री सिस्टम आता है क्या? यस, इसका आंसर आएगा ट्रू। सेकेंड, अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस रिक्वायर्स टैलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ जनरल लेजर ऑन डेली बेसिस। यस, डेली बेसिस पे टैली किया जाता है, तो ये भी आएगा ट्रू। थर्ड, in case of accounting for insurance company AS3, that is accounting standard 3 for cash flow statement will be applicable, इसका भी आंसर आएगा ट्रू। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पता होगा। एवरी इंश्योरेंस कंपनी इज गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 1956, दिस इज फॉल्स, बिकॉज उसका अलग से एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट 1938। उसके बाद IRDA एक्ट है, बैंकिंग के लिए, सॉरी इंश्योरेंस के लिए कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद एवरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम नेट ओन फंड्स ऑफ रुपीज 200 लाख, दिस इज ट्रू। 200 लाख आपके पास होना ही चाहिए, ओके, एटलीस्ट। नेक्स्ट, मोस्ट चिट फंड कंपनीज आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, दिस इज ऑल्सो ट्रू। उसके बाद अ बिजनेस फर्म अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट विथ लीस्ट इन्वेस्टमेंट कैन नॉट कंप्राइज गुडविल, दिस इज ऑल्सो ट्रू। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स मेजरली रेफर्स टू वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये भी आएगा ट्रू, क्योंकि हम लोग इक्विटी शेयर्स का ही वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंबाइंस द एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म जैसे भी रूल्स है, जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे भी रूल्स है, लाइक लिमिटेड लाइबिलिटी, सो ये ट्रू आएगा। लास्ट वन, इट इज नॉट मैंडेटरी टू रजिस्टर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, दिस इज फॉल्स। नॉट मैंडेटरी बोला है, मतलब कंपलसरी नहीं है, बल्कि ये कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ता है रजिस्ट्रेशन, तो ये फॉल्स आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंडेटरी लिखा होता, नॉट वर्ड नहीं आता, तो ये ट्रू आता। तो ये ट्रू और फॉल्स डिस्कस किया ऑफ 2018। क्विकली MCQ भी देख लेते। 10 का 10 MCQ एक साथ आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा 5-5 करके देखते। 6 देख लेते, पहले 6 बाद में 4। चलो, सबसे पहले इन केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक आपको पता होगा, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह, कैपिटल इज फुल्ली ओन्ड बाय, तो बैंक नेशनलाइज है तो ओनर कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ऑप्शन भी आ सकता है। डैश रेफर्स टू फाइनेंस अवेल्ड और प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम बैंकिंग कंपनी, बैंक तो सेम है, ब्रांच अलग अलग है, सो दैट इज इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ सम ऑफ ऑल एसोसिएटेड इंश्योरेंस कॉस्ट एक्सीड्स रिलेटेड रिजर्व्स फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क से ज्यादा अगर इंश्योरेंस कॉस्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्रीमियम डेफिशिएंसी, ओके। उसके बाद व्हेन 2 और मोर इंश्योरेंस कंपनी शेयर रिस्क, इट इज नोन एज री इंश्योरेंस। इंश्योरेंस चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको री इंश्योरेंस का कंसेप्ट पता होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मोस्टली कैटर टू द अर्बन सेक्टर, रूरल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज दोनों कवर करता है, तो ये सिर्फ ऑप्शन नहीं आ सकता, सो दैट्स व्हाई माय ऑप्शन इज बोथ A एंड B, अर्बन भी और रूरल भी, क्योंकि हर जगह पे आपने NBFC देखा होगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आर रजिस्टर्ड अंडर NBFC, कौन सा लॉ, कौन सा रूल फॉलो करता है? कंपनीज एक्ट 1956, NBFC के लिए, ओके। इंश्योरेंस के लिए अलग है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। सुपर प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न ओवर एंड अबोव, सो द आंसर इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। हमेशा मैं बच्चों को पूछता हूँ, नॉर्मल मैन और सुपरमैन में क्या फर्क है? जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा होता है वो सुपर, ठीक है। सो ये 7 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आगे का बचा हुआ 3 भी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा हाँ कम कर दो, ठीक से दिखे। 7 हो गया, 8, 9, 10। देखो, फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स एन इन्वेस्टर कंपेयर्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विथ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR के साथ कंपेयर किया जाता है।
उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कैन नॉट रेज फाइनेंस थ्रू, तो लिमिटेड एलएलपी किससे लोन नहीं ले सकता, कैन नॉट बोला है। बैंक लोन, एनबीएफसी, बिल ऑफ एक्सचेंज तो कर सकता है, पब्लिक से कुछ पैसा नहीं ले सकता एलएलपी, ठीक है। सो पब्लिक इज द ऑप्शन। उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट द राइट्स ऑफ पार्टनर आर डिटरमाइंड बाय शेड्यूल 1। ओके, अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो क्या फॉलो किया जाएगा, शेड्यूल 1 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008, ठीक है। सो ये हम लोगों ने शॉर्टकट में डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 2018। ये वीडियो मैंने लास्ट मोमेंट पे बनाया, आई नो, बट क्यों बनाया, 5 मिनट का वीडियो भी देख लोगे, अगर आपको 5 मार्क्स भी मिल गए इसमें से तो आपका फायदा है, बिकॉज FA6 में पासिंग के लिए ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये वीडियो तुरंत अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग बागवे सर्स ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।